मेरी नजर में एक छोटा आदमी हर वक्त टोल लगा के बैठा था, ओ की करता पे, ओ की करता पे, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। आपको छोटापन नहीं फील हो रहा यार, मैं उसकी टोल हूं जाके। और मैं अपनी बहनों को तो कहूंगा, कम से कम जो नस्लें आगे तुम लोगों ने पालनी है, तो ये टोल लगाने का काम जो है ना, उन्हें कि अच्छा वो सना सफीना पहन के आके मैं तो मर गई, उनने जॉर्जियो और माने पहले में मर, उनने माइकल कोर्स का पर्स ले मैं, हेलो खुद ही कहा है इकबाल की, व्हाई डज इट मैटर, फर्क क्यों पड़ता है तुझे कि वो क्या कर रहा है और तू क्या कर रहा है। तो अपने काम से काम रखना भैया। बदगुमानी को कैसे खत्म किया जाए? बदगुमानी ना करें। बदगुमानी कैसे? पहली बात, अगर इसको मैं घुमा फिरा, वैसे तो हदीस में आता है या को मज़न फ़इन नज़न अक्ज़बल हदीस लाता है, जैसे मैं इसको दीन के पहलू से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इनको जरा यहाँ की बात बाद में समझ में आती है, जरा घुमा के समझ। मेरी नजर में एक छोटा आदमी हर वक्त टोल लगा के बैठा था, ओ की करता पे, ओ की करता पे, ओ की करता पे, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। ये छोटा ब्रेन है यार ये। जब आप अपने काम में बिजी हो, इन्वॉल्व हो, इंकलाब खड़ा कर रहे हो, आप अपने अंदर एक सब, आपको छोटापन नहीं फील हो रहा यार, मैं उसकी टोल हूं जाके। तो हमारे माशरे के अंदर चाचे की, ताए की, फुप्पी के पुत्र के बेटे की शादी किससे हो रही है? ये टोल लगाना वाला जो काम है ना ये। और मैं अपनी बहनों को तो कहूंगा, कम से कम जो नस्लें आगे तुम लोगों ने पालनी है, तो ये टोल लगाने का काम जो है ना, उन्हें कि अच्छा वो सना सफीना पहन के आके मैं तो मर गई, उनने जॉर्जियो और माने पहले में मर, उनने माइकल कोर्स का पर्स ले मैं, हेलो खुद ही कहा है इकबाल की, व्हाई डज इट मैटर, फर्क क्यों पड़ता है तुझे कि वो क्या कर रहा है और तू क्या कर रहा है। तो अपने काम से काम रखना भैया, हुसन खुद तेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। मैं आपको अपनी बात कर रहा हूं, अल्लाह की कसम, कोई बंदा अपने काम से काम कर रहा यार, मैं मतलब इश्क हो जाता है आदमी को, यार देख यार कितना सॉलिड आदमी है, छोटी सी है मगर अपने काम से काम है, सो इन्वॉल्व इन इस वक्त। इज्जत कितनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंगियों के भी नाम रखे हुए आप अपने ही काम में इतने इन्वॉल्व थे, कभी टो नहीं ली, बराबर में यहूदी रहता था, टो ही नहीं लिया आपने कभी। वो दूसरी टैक्टिक्स होती है, उसे स्पाइंग कहते हैं, कि दुश्मन क्या कर रहा होता है, वो एक और चीज है। तो तजस्सुस और ये अच्छी चीज। दूसरा बदगुमानी का एक सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि अगर सारे ही बुरे हैं, सभी बुरे हैं और सभी पैड़े हैं, तो ये बताएं मुनाफिकों के साथ चलेंगे कैसे आप? अगर एक पार्टी तो ये निकल गई, सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये तो फर्क है ना। आप अल्लाह ने कुरान में कहा है कि एक कुछ साइकोलॉजीज ऐसी हैं जिन्हें कायनात का सबसे अकरम अफजल अनवर अशरफ आला तरीन मखलूक भी अगर उन्हें डराए ना, उन्होंने गाल नहीं समझे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। ये एक नफ्सियात है, इसको दीन से नहीं कनेक्ट करें। सिर्फ उन्होंने एक रूहानी प्रोडक्ट अगर डिनाई कर दिया तो वो हिस्सी प्रोडक्ट में भी ऐसे ही होंगे। आप इसको सिर्फ सूरह बकरा की आयत से कनेक्ट ना करें कि अगर नबी इनको डराए या ना डराए, ला युमिनून, ईमान नहीं लेंगे। ये साइकोलॉजी ही ऐसी है, इन्हें आप अपना माल भी लेके जाएंगे ना, अपना मंजन भी ले, ये नहीं मानेंगे आप, उनको उसमें है ही नहीं मानने वाला मादा। तो इस पर तो अल्लाह ने एक आयत लगा के साइड में कर दिया कि उनके इसकी एक अच्छाई है कि ये मुंह पर आके कहेगा भाई मैं आपको कबूल नहीं कर सकता, खलास, ये दुश्मन अच्छा है। 14 आयतें उस पर लगाई हैं जो आगे कहेंगे किसी माँ ने तो कोई पुत्र ही नहीं जमया तेरे अलावा, हाय हैं कितना खूबसूरत है माशा, बगल में छुरी मुंह में राम राम, मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊन, धोखेबाज। तो अब हर इंसान के मफादात हैं सिस्टम में, हर बंदा मतलब परस्त होता है, और ये तो वो दौर ही नहीं है कि गोश्त और खून काट के दे दे किसी को सब। और मैं सबको भी नहीं कहता, सब अच्छे भी हैं हर जगह, मैं एब्सोल्यूट ईविल नहीं कहता। तो लोगों के साथ कैसे चलोगे? वो मुझे देख क्यों रहा है, उसने सलाम नहीं की मुझे, उसने मुझे दावतनामा नहीं दिया, उसने मुझे सद्दा नहीं भेजा शादी, हेलो। तो मैं इब्ने क़य्यम के एक कोट पे ही बात खत्म करता हूँ। वो कहते हैं अगर किसी की दाढ़ी से शराब अगर टिपक रही होगी ना, तो मैं समझूंगा किसी ने सर पे डाल दिया, मुंह से नहीं पी रहा होगा। दैट्स माई पॉजिटिव। और वो कहते हैं कि अगर कोई कह रहा होगा ना पहाड़ पे खड़ा होकर अना रब्बुकुमुल आला, मैं कायनात का रब हूं, जो फिरौन के जुमले, तो मैं समझूंगा सूरह ताहा की आयत पढ़ा है शायद। अच्छा सोच, कायनात की अच्छी चीजें खुद आएंगी तेरे पास, जिन भी अच्छे वाले आएंगे। बुरा सोचेगा ना, मन और देखेगा नहीं, तो रियासत कैसे बनाएगा अपनी, सल्तनत कैसे बना, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेगा? कि जब आप मेरे पास आए, मैं खड़े होकर यहाँ सारों की बैंड बजा दूं, एक लाइन नहीं होनी है सुनने वाली, देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल पर्सन जो मुझे सुन रहे होंगे यहाँ पर। अब भाई लोगों में ये होना चाहिए यार, इनके साथ चला जा सकता, अगरचे वो मुखलिस नहीं भी हैं,
अपना मार्केट में इमेज और खानदानों में इमेज रखें, यार ये कान ही नहीं देते, ये मतलब, और ये चलते भी हैं, ये सुनते भी हैं, मगर ये है ही नहीं इधर। तो मनफी चीजें 2 रुपए वाली खुद हट जाएंगी। जब आपका मिजाज ही ऐसा होगा, हाँ यार बैठिए गल करिए, उनने उस दिन की कीता सी, व्हाट इज ही डूइंग, तो फिर ऐसे ही लोग मिलेंगे। शेर होता है, वो कुत्तों के साथ नहीं बैठ सकता खलास, मगर शेर होने की एक प्राइस क्या है कि उसको भौंकने को नहीं मिलेगा। वो जो अंदर की जो हवाड़ होती है ना, जो महफिलों में बैठ के आप बैठिए गॉसिप मारिए गॉसिप, शेर गॉसिपिंग नहीं कर सकता कुत्तों के साथ। शेर की कॉस्ट ही है कि भाई वो अंदर रखता है। कुत्ते रोज भौंकते हैं, सुबह शाम भौंकते हैं, जो उनको चढ़ती है 2 मिनट में मुंह से जो ना निकाल देते हैं ये इसकी, लेकिन उसका इंपैक्ट भी नहीं होता। ऐसे लोगों में बैठना है जहां एक दूसरे की बुराइयां, वो देखो ये क्या। और दूसरी बात, अच्छा बदगुमानी के साथ सवाल तो अगर मुझसे किया जाता ना, शेख ये बताएं ज़र्फ कैसे आएगा, क्योंकि बदगुमानी से बड़ा जो एलसीएम है वो तो ज़र्फ का है। कि अगर सामने भी किसी ने कर दिया है ना, बाइबल में एक आयत है कि ईसा अलैहिस्सलाम के सामने एक चोर ने चोरी की, ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ से आके पकड़ा, उसने अल्लाह का नाम लेके कह दिया मैंने नहीं की, उसने कहा तूने रब का नाम लिया ना, मैं अपने आंखों के देखे को छोड़ देता। ये होती है पॉजिटिविटी। और दूसरी बात क्या है, अगर सबके ऐब ही खोलने हैं और सबको ही नंगा करना है और सबको ये हम ऐसी ट्रेडिशंस के लोग हैं कि हम लोगों के ऐब ना छुपाएं। हम उनके, कौन पक्का है यहाँ पर, कौन दावा कर सकता है, कौन वलीउल्लाह होने का दावा करता है दुनिया में? कुल्लू बनी आदम खत्ता कहां जाएगी फिर? वह खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, चांस तो देख ले को कि वो शायद रिपेंट कर ले, माफ कर। 99 कितनी माफियां करनी पड़ती हैं उसको, वरना तो धर्म भरम हो जाए सारा। इसलिए तो अल्लाह कहता है बुखारी में, मुझसे बड़ा साबिर कौन होगा। लोग सुबह शाम जो मुझे गालियां भी देते, मैं उधर भी रिजक देता हूं। खुदा के मिजाज को अपना इस सेंस के अंदर, इससे हमने अल्लाह तो नहीं बन सकता, लेकिन अल्लाह की चीजें देखें ना कि अल्लाह कैसे चला रहा है। तो अगर आप हर किसी को, वो मुझे यूं देख रहा है, उसने आज बात नहीं की, शेख साहब आए, शेख साहब ने मेरे साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई, उन्हें मैंने झटक देता, सो व्हाट? हम इस दुनिया में गलती पर ही आए हैं। तो लोगों के बारे में हुस्ने ज़न रखें, और अल्लाह अपने, अच्छा अल्लाह कहता है लोगों का तो बाद में, मेरे से हुस्ने ज़न रख। सबसे बड़ा पाप है दुनिया का सुअज़न बिल्लाह। आज रिजक नहीं मिला, आज बच्चा नहीं हुआ, आज औलाद नहीं हुई, फलाने हुआ, यार अल्लाह ने मेरा पैड़ी कर दिया। क्यों? तो तू आज जो बैठा हुआ है वो कुछ नहीं है, कोई फ्रेमिंग नहीं हुई भी अल्लाह की हमारी जिंदगियों के अंदर। तो ये एक साइकोलॉजी ही जो है ना फजूल है कि मैं हर बंदे की बुराइयां दे। मैं इतनी बड़ी बात अब यहां कर रहा हूं ना, बंदा कह रहा होगा शेख साहब तुसी बड़े सांते क्यों? नहीं भाई, मुझे भी आती है, अच्छी खासी आती है। और आजकल ड्राइविंग पे बहुत आ रही है लाहौर के अंदर। ड्राइविंग पे मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। यहाँ पे एक तो गलत जगह भी जा रहा है, फिर कूरे भी देख रहे हैं इंज करके। मैं कहा भाई हमारे कराची के अंदर भाईजान वहां हो सॉरी कह देते हैं फौरन। यहाँ मतलब ड्राइविंग लाहौर की क्लास है, रोडे खूबसूरत है, जिंदा दिलाने लाहौर है, हमारी जान कुर्बान हमारे शहर के ऊपर। लेकिन तू गलती की है तो थोड़ा अपोलोजाइज तो कर। एक तो गलती की तो कूद रहे हैं उतरो। दिस इज माई राइट ऑफ वे, आई एम ड्राइविंग इन माई लेन, वाई यू स्टेयरिंग एट? घूर रहा है आगे से, चौड़ा है आगे से। आगे बंदे ने क्या कहना है, चल यार कुछ नहीं है, जान दे, लाहौर दे गए। अच्छा गुमान रखें, ये शहरों की लड़ाइयां, ये फुप्पी और ताइयों की लड़ाइयां, गुमान अच्छा रखें। दूसरी बात ये है, ये गुनाह है बदगुमानी। अगर ये वन लाइनर देना, ये गुनाह है, हो सकता है उसने ना किया। आज हम टेंशन में बैठे में नहीं निकली मुझसे अगर अच्छी तकरीर, तो कोई अच्छा सोच ले यार, कोई मसला होगा शेख साहब के साथ पीछे। हर बारी के अंदर तकरीर ऐसी होनी चाहिए जैसे जो जंग पे जा रहे हैं। कम ऑन, लोगों को लेवरेजेस देना सीखें। अगर आगे कौमों पे राज करना है ना पाकिस्तान ने, इतना दिल होना चाहिए।